हेलो एवरीवन, वेलकम इनटू माय क्लास। हम अपनी पिछली क्लास से अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं और उनमें हमारे कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं जिन्हें हम आज स्टडी करेंगे। फर्स्ट है आपका मैचिंग कंसेप्ट और कंसेप्ट। तो शुरू करते हैं मैचिंग कंसेप्ट के साथ। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, फर्स्टली रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एंड देन कॉस्ट इनकर्ड फॉर जनरेटिंग रेवेन्यूज शुड बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर द पीरियड. On the basis of this concept, outstanding expenses are shown in profit and loss account, whether paid or not. Outstanding expenses are treated as liability. Advance or prepaid expenses related to next year will be treated as assets. Similarly, income accrued will be added in revenue and treated as assets, and unaccrued income will be deducted and treated as liability. देखिए क्या बता रहे हैं हमें ये इस कॉन्सेप्ट में। मैचिंग नाम से पता लग रहा है, मिलान मतलब एक दूसरे से मिलाना। मैचिंग कंसेप्ट ये बताता है कि जो एक पर्टिकुलर पीरियड है, जो आप अपना फाइनेंशियल ईयर की कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए आपको अपनी रिवेन्यू और अपनी कॉस्ट को मैच करना चाहिए, तभी आप एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट कर पाएंगे। यही कारण है कि जैसे हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, अनएक्रूड इनकम, ये सब मैं अपनी बेसिक की जो टर्मिनोलॉजी की क्लासेस हैं मैं वहां पर पूरा बता चुकी हूँ। आप जिनको नहीं पता है वो वहां जाकर स्टडी कर लीजिएगा। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस जो हमने देने हैं लेकिन दिए नहीं है, मतलब उनके लिए हम काम तो ले चुके हैं, सर्विस अगर हमें कोई लेनी है ले चुके हैं, या हमें गुड्स लेने हैं हम ले चुके हैं, लेकिन हमने पेमेंट अभी नहीं किया है। तो ऐसे एक्सपेंसेस जो रिलेटेड तो हमारे इसी ईयर से हैं, क्योंकि हमने जो भी चीज है उसके बदले में जो भी हमने रिवार्ड लिया है वो हमने इस साल में लिया है, करंट में, जिसकी हम अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन हम उनका पेमेंट कब करेंगे? अगले साल। तो वो रिलेटेड तो हमारे इसी साल से है, भले ही हम पेमेंट उनका अगले साल कर रहे हैं। तो चूंकि मैचिंग कंसेप्ट में हमें ये देखना है कि हमारे इस साल की कॉस्ट कितनी है और इस साल की रेवेन्यू कितनी है, तभी तो एग्जैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस निकल कर आएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं जो हमने देने थे भले ही हमने दिए नहीं हैं, उनको रिलीवेंट ईयर में, मतलब जो करंट ईयर चल रहा है उसमें ही रिलेटेड एक्सपेंसेस में ऐड कर देते हैं और उनको लायबिलिटी की तरह ट्रीट करते हैं, क्योंकि वो हमें पेमेंट करना है, मतलब फ्यूचर में हमें उसे देना है। सेम एज प्रीपेड और एडवांस एक्सपेंसेस। प्रीपेड क्या, हमने पहले से ही दे दिए, हमने अभी सर्विस ली नहीं है लेकिन हमने पेमेंट एडवांस में कर दिया है। तो जब पेमेंट हमने एडवांस में कर दिया है तो वो हमारे इस ईयर से बिलोंग नहीं करते। अगर मान लीजिए आपका इंश्योरेंस प्रीमियम जाता है, ठीक है, आप इंश्योरेंस प्रीमियम पेड करते हैं और आपने इंश्योरेंस प्रीमियम जो है अगले 3 महीने तक का पेड कर दिया इसी साल, मतलब 31 मार्च तक का नहीं, बल्कि मार्च के बाद अप्रैल मई जून तक का आपने पे कर दिया। तो जो 3 महीने का, सपोज कीजिए ये आपने अगले साल के लिए, अगले जो 3 महीने हैं उनके लिए 3,000 रुपए अभी मार्च में पे कर दिए हैं। तो जो 3,000 रुपए आपने अगले साल के लिए अभी पे किए हैं वो इस साल का खर्च नहीं है, वो इस साल का खर्च नहीं है, वो अगले साल से रिलेटेड है। तो जब वो अगले साल से रिलेटेड है तो हम उसको इस बार के प्रॉफिट एंड लॉस से घटा देंगे, क्योंकि अगर हमने उसको नहीं घटाया तो हमारा इस साल का प्रॉफिट एंड लॉस सही इस कंडीशन को नहीं दिखा पाएगा। और जब हमने उनको पहले से पे कर दिया है तो वो हमारी क्या हो गए? एसेट्स, क्योंकि हमने पेमेंट तो कर दिया है बट अभी बेनिफिट हमें मिला नहीं है। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस जो होते हैं उनको हम रिलेटेड एक्सपेंसेस में से, प्रॉफिट एंड लॉस में से लेस कर देते हैं, और जो हमारा, और इनको हम बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखाते हैं, क्योंकि वो हमारी संपत्ति बन जाते हैं, फ्यूचर में हमें उनका बेनिफिट मिलेगा। सेम एज एक्रूड इनकम और अनएक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम जो हमने कमा ली है, मतलब हमने जिसका काम कर दिया है, सर्विसेज हमने प्रोवाइड कर दी हैं, गुड्स हमने प्रोवाइड कर दिए हैं, लेकिन हमें अभी पेमेंट नहीं मिला है। अनएक्रूड हमें पेमेंट एडवांस में मिल गया, चाहे हम सर्विस प्रोवाइडर हैं चाहे हम गुड्स सेलर हैं, हमें दोनों ही परिस्थितियों में एडवांस पेमेंट मिल गया है, लेकिन हमने अभी सर्विस भी नहीं दी है, ना हमने गुड्स ही डिलीवर किए हैं। तो जो एक्रूड इनकम है, मतलब जो हमने कमा ली है, हमने काम तो कर दिया है लेकिन अभी हमें पेमेंट मिला नहीं है, तो वो हमारी करंट ईयर की इनकम है, क्योंकि हमने जो सर्विस दी है वो करंट ईयर में दी है, जो गुड्स डिलीवर किए हैं वो करंट ईयर में किए हैं, भले ही उसका पेमेंट हमें अगले साल में मिलेगा। सेम जो अनएक्रूड है वो हमने उनका काम नहीं किया है, ना सर्विसेज दी है ना गुड्स डिलीवर किए हैं, लेकिन पेमेंट हमें पहले से मिल गया।
तो इसलिए हमारी वो क्या है, अनएक्रूड इनकम है, वो हमारी लायबिलिटी है, क्योंकि उसके बदले का काम हमें, जो पैसा हमने लिया है वो हमें करना है। तो अनएक्रूड इनकम लायबिलिटी में जाएगी, एक्रूड इनकम एसेट्स में जाएगी, क्योंकि वो हमने कमा ली है। और चूंकि एक्रूड इनकम इस साल से रिलेटेड है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड में इनकम के तौर पर जुड़ेगी। और अनएक्रूड इनकम जो है वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, लेकिन वो हमें एडवांस में मिल गई है, तो करंट ईयर में प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड में लेस हो जाएगी, डिडक्ट हो जाएगी। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट जो है वो फेल हो जाएगा, हमें एग्जैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस का पता नहीं लग पाएगा। आई थिंक क्लियर होगा आपको मैचिंग कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच।